कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय, मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। डोंट वेट, न्यू बैचेस आर स्टार्टेड। जॉइन अस नाउ। गोंड महासभा और गोंड युवा प्रकोष्ठ के द्वारा 18 सितंबर को शहीद शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस लामता के सलंगटोला में मनाया गया। विभिन्न सर्किल कमेटियों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत रैली से हुई, जो सलंगटोला से लामता होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां पर आदिवासी समाज के तमाम युवा, महिला और गोंड महासभा के पदाधिकारियों के बीच पूर्व विधायक मधु भगत भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। कार्यक्रम के दौरान सभी आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक और अपनी विशिष्ट संस्कृति की पहचान वाले पोशाकों में नजर आए। सबसे पहले सलंगटोला स्थित गोंडवाना साम्राज्य के बलिदानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात मंच के सामने लगे सतरंगी ध्वज में सभी ने बड़ा देव पूजन किया। वही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से एक एक करते हुए सभी ने अपने विचार रखे। देर शाम तक चले इस कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित पूर्व विधायक मधु भगत ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने आदिवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके अधिकारों की लड़ाई में वे हमेशा साथ रहेंगे। और आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ कि मैं पूरा आपका हूँ और विगत 12 वर्षों से निरंतर मैं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच आज मैं जिन युवा साथियों को देखता हूँ, जब इनकी उम्र 12 साल की थी, आज ये 24, 25, 30 साल के युवा साथी आज मुझे पहचानते हैं कि मैं से हो रहा हूँ। और ऐसा इस परसवाड़ा विधानसभा का आदिवासी कोई गांव नहीं है जिसके अंदर सेवा के रूप में मैंने प्रवेश नहीं किया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये सलंगटोला, यहाँ जयपाल बसकुले के समिति के सभी साथी मुझे निरंतर यहाँ आमंत्रित करते हैं। और रघुनाथ शाह, शंकर शाह, हमारे गोंडवाना महासभा के राजा, जिनकी 164वीं बलिदान दिवस के समक्ष हम लोग यहाँ पे चर्चा करते आए हैं। और इस चर्चा के दौरान जब 2013 में मुझे आप लोगों के आशीर्वाद मिला, तो मुझे यहाँ की समिति ने एक छोटी सी बात रखी। वो बात थी कि हमारे राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह की मूर्ति की स्थापना करनी है। तो तहे दिल से मैंने कहा कि ये सौभाग्य मुझे आप लोगों ने दिया है, इसके लिए जैसा आप लोगों को मन पड़ेगा अपन लोग इस कार्य को करेंगे। और आज उसी मूर्ति के ऊपर उसी हमारे गौरव वंचित राजा, जो बलिदानी राजा, जिनको तोप चढ़ा दिया गया था, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। और बार बार जाकर श्रद्धा सुमन के साथ मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं गौरतलब है कि राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को अपने प्राण अर्पित किए, जिन्हें उस समय के क्रूर अंग्रेज ने तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया था। इसी की याद में हर साल आदिवासी गोंड समाज के द्वारा जगह जगह बलिदान दिवस का आयोजन किया जाता है।
गोंड साम्राज्य के राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 164वें बलिदान दिवस पर बैहर विधायक संजय सिंह उइके ने उकवा में जननायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद वे भीमलाट और बमनी में बलिदान दिवस पर आयोजित सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसी तरह उन्होंने परसाटोला के ग्राम सरहुल में शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान विधायक संजय उइके ने सामाजिक लोगों से कहा कि आज हमें सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। जब तक समाज के लोग पूरी तरह शिक्षित नहीं होंगे उन्हें संवैधानिक अधिकारों का महत्व नहीं समझेगा। इसीलिए आदिवासी समाज को अपने उद्धार के लिए शिक्षा को हथियार बनाना होगा। कार्यक्रम में उनके अलावा बैहर जनपद अध्यक्ष भगवती सयाम, बिरसा जनपद अध्यक्ष सविता धुर्वे सहित सरहुल सरपंच धनेश्वरी मरावी एवं अजगरा सरपंच कपूरा मरकाम भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज सबसे ज्यादा अगर हम सबको जरूरत है इस बात की कि जो उनके कार्य हैं, आज समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, अनेक प्रकार की अन्याय, अनेक प्रकार के अत्याचार हैं, उन सबको दूर करते हुए हम समाज के लोग हमारे समाज के उत्थान के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं, कैसे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आज वरदान वेयरहाउस वारासिवनी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सीएमआर की गुणवत्ता देखी और सर्वेयर को पारदर्शिता से सीएमआर निरीक्षण करते हुए उसकी दैनिक रिपोर्ट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को देने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने इसी कड़ी में एसडब्ल्यूसी के डोंगरिया कैंप का भ्रमण भी किया, जहां उन्हें कैंप प्रभारी ने बताया कि रोड खराब होने से धान का उठाव नहीं हो रहा है। इस पर उन्होंने तत्काल रोड मरम्मतीकरण के लिए कॉरपोरेशन को निर्देशित किया। साथ ही गर्रा स्थित अंजलि राइस मिल का भ्रमण कर कस्टम मिलिंग के अंतर्गत निर्मित चावल की गुणवत्ता का भी अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी संदीप सिंह, जिला विपणन अधिकारी देवेंद्र यादव, जिला प्रबंधक सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन मुकुल त्रिपाठी और उप प्रबंधक कृष्णा राज प्रतेती उपस्थित थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के तहत आज कमला नेहरू महिला मंडल बालाघाट के सभागार में पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जहां पर उनके द्वारा गरीब परिवारों के सदस्यों को सिलेंडर, रेगुलेटर और चूल्हे का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उनके अलावा कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, जिला आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल, एसडीएम केसी बोपचे सहित अन्य अधिकारी और गैस एजेंसी के संचालक व हितग्राही भी शामिल हुए। बता दें कि जिले में दूसरे चरण के तहत 84,000 गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 24,000 महिलाओं को इसका लाभ देने के लिए चिन्हांकित किया गया। सामान्य प्रशासन मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान बंद की गई जनसुनवाई अब 21 सितंबर से पुनः प्रारंभ किए जाने के निर्देश जारी किए गए। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव गिरीश शर्मा ने सभी संभागायुक्त कलेक्टर्स को कोविड नियमों का पालन करते हुए जनसुनवाई किए जाने पत्र जारी किया है। गौरीपुत्र गणेश उत्सव समिति वार्ड नंबर 1 के द्वारा आज 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी की 10वीं तिथि पर हवन पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी तरह महिला मंडल द्वारा भजन मंडल का आयोजन किया गया। समिति के पदाधिकारी डॉक्टर कटरे ने बताया कि उनके द्वारा 1998 से प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान बैठकी के दिन से ही यहां पर कुर्सी दौड़, मटकी फोड़ जैसे विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। पुत्र गणेश उत्सव समिति है और 1998 से हम यहाँ इसे स्थापित करते आ रहे हैं और ये परंपरा अभी तक चलते आ रही है और हमारे जो बच्चे हैं अभी तक इसको निभाते आ रहे हैं।